आते हैं बात अपनी कॉन्सेप्ट पर। मान लीजिए हमारे पास एक x और y इस तरह का एक सिस्टम है और हमारी दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ओके, ये दो लाइनें। अच्छा, ये जो लाइन है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज सपोज थीटा। ओके, ये जो लाइन है, लाइन नंबर 1 इसको हम कह दें। लाइन नंबर 1 का जो स्लोप है दैट इज सपोज इसको फाई कह दें। सपोज दिस इज फाई, दिस इज थीटा 1, ये जो है थीटा 2, इस तरह से है। तो लाइन नंबर 2 का एक्स एक्सिस के साथ स्लोप थीटा 2 है, लाइन नंबर 1 का एक्स एक्सिस के साथ स्लोप थीटा 1 है, और जब दोनों कट कर रही हैं तो यहाँ एंगल बन रहा है फाई। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम tan थीटा 1 लेंगे तो ये m1 रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम tan थीटा 2 लेंगे तो ये m2 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए जो एक्सटर्नल एंगल यहाँ बनता है इसकी जो वैल्यू होती है वो जो सामने के दो एंगल हैं इनके सम के बराबर होती है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज थीटा 1 इज सम ऑफ फाई प्लस थीटा 2, तो उसके हिसाब से जो फाई है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन हमें तो एंगल नहीं चाहिए, हमें तो स्लोप चाहिए। कोई बात नहीं, आप इसका tan ले लीजिए। तो आप लिखोगे tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने फार्मूला पढ़ा है tan के लिए, तो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। ये वैल्यू हो जाएगी। यू ऑल नो दिस, आई होप यू नो दिस, अदरवाइज आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में जाकर के देख सकते हैं। तो tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। अगर हम ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास tan फाई इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ दिस इज द फार्मूला। कई किताबें, कई रिवीजन किताबें, सो कॉल्ड रिवीजन किताबें, सो कॉल्ड पेन रिलीवर जो होती हैं इस पूरे तैयारी में, वो जो पेन रिलीवर बुकें होती हैं वो इस तरह का आपको कुछ सीधा फार्मूला देती हैं कि इफ़ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट सम एंगल phi, then the tan phi is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। बट बेसिकली देखो कितना सीधा सा इसका लॉजिक है, और ये लॉजिक ऐसा है जो एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जो एक्सटर्नल एंगल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड है। अब यहीं पे आप सोचो कि तब क्या होगा अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों, दोनों लाइन पैरेलल हों। आपको मालूम है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अगर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, इसको हम कैसे कहेंगे कि वो इनफाइनाइट पे मिलेंगी, इनफाइनाइट मिलेंगी, यानी कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट 0 होता है। 0 एंगल मतलब देयर इज़ नो ओवरलैपिंग। ये तो मतलब है जब दो लाइनें पैरेलल हैं इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, अरे कभी टच ही नहीं कर रही। तो नहीं के लिए हम 0 वर्ड यूज कर रहे हैं कि मतलब वो 0 एंगल है उनके बीच में। तो इसका मतलब है कि अगर हम पैरेलल लाइन की बात करें, अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस की, तो फाई की वैल्यू क्या हो जानी है, 0। तो ऐसे में tan फाई क्या हो जाएगा, tan 0 दैट इज 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, tan फाई अगर 0 हो गया तो ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास जो, एक मिनट इसको ठीक कर दे, किसको ना भाई, गिरना नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा एडजस्टमेंट था। तो tan फाई इज इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, ऐसे में आपके पास सीधी सी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास होगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, यानी m1 इज इक्वल टू m2। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं आपस में तो उनकी स्लोप भी बराबर होंगी। और वेरी ऑब्वियस थिंग, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग। ऐसे आप देखो,
आपने कहा कि हमारी जो दो लाइनें हैं दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये लाइन है तो उसके पैरेलल ही तो होगी। तो अगर इसका एंगल θ1 है तो इसका एंगल भी θ2 ही होगा, तभी इनका tan θ1 tan θ2 के बराबर होगा या m1 m2 के बराबर होगा। यानी कि वैसा चीज़ हो गया ना कि इसका मतलब है tan θ1 = tan θ2 यानी θ1 = θ2। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 होगा। तो इस फॉर्मूले में जैसे आप tan 0 करोगे 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आपकी जो वैल्यू है वो सेम हो जाए, मतलब वो 0 हो जाएगी तो m1 m2 सेम हो जाएगा या दोनों के एंगल सेम हो जाएंगे। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही होने वाला है। तो कोशिश यही करिएगा कि जो कि एंगल सेम हो जाएंगे, इस वजह से आप याद रखो कि उनका स्लोप भी सेम हो जाएगा। तो सेम स्लोप ही होंगे, पैरेलल मतलब सेम स्लोप। सो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस लॉजिक और ये इस फॉर्मूले से सीधे डिराइव्ड हो जा रहा है। आप ज़रा सोचो, एक सिचुएशन पहले यहीं पे सोच के देख लो। यहीं पे सोच के आप ये देखो कि आपके पास एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये 90 डिग्री हर तरफ, हर तरह से 90 डिग्री है। अब यहाँ दिख नहीं रहा बट ये 90 हर तरफ है, हर लिहाज से ये 90 डिग्री है। तो अगर हम एंगल देखें तो एक लाइन है जिसका एंगल जो है वो θ1 मान लो ये 90 से बड़ा होगा, और एक लाइन है जिसका जो वैल्यू है वो 90 से छोटा होगा। तो या इसको ऐसे सोचो, एक लाइन का स्लोप जो है जो 90 इस तरह से है, एक लाइन का स्लोप एक का स्लोप पॉजिटिव है, जैसे इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा तो इसका स्लोप कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करने का मतलब है अगर एक ऐसे है दूसरे को ऐसे होना है। अगर किसी भी तरह रखोगे इनमें इस तरह का इंटरसेक्शन रहेगा ही रहेगा, 90 डिग्री का यही मतलब हो जाता है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे इस तरह के सिचुएशन में, क्या करेंगे, तो आप ज़रा यहाँ पर 90 रख दो, तो आप रखोगे tan 90 जो कि हो जाएगा इन्फिनिटी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी m1 - m2 1 + m1 m2। आप ज़रा समझो, अगर ऐसा आपने कर दिया तो 1/∞ लिखोगे 1/0 तो जाएगा m1 - m2 1 + m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 1 + m1 m2 = 0। सो m1 m2 = -1 या m1 = -1/m2। तो आप देख रहे हो दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। इसका कारण ये है इन दोनों में से कोई एक माइनस है, इसीलिए निगेटिव नेचर का है, इसीलिए इनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है। या आप ऐसे दे सकते हो m1 है तो दूसरा जो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे स्लोप का और माइनस साइन के साथ, सो माइनस साइन की वैल्यू यहाँ पर आ जा रही है। सो आई होप यू गेट द लॉजिक बिहाइंड दिस इज़ वेरी ऑब्वियस काइंड ऑफ थिंग। अगर इस तरह का फॉर्मूला है तो इससे हम सीधे तौर पर ये पैरेलल और परपेंडिकुलर का लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम एक और तरीके से सोच लें, एक और तरीके से देख लेते हैं। हमने क्या कहा था आपके साथ, हमने आपको बताया था कि मान लीजिए हमारे पास दो लाइनें हैं। किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, किसी लाइन की इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। दिस इज अ जनरल वे, इट इज़ अ वेरी जनरल वे टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसको जब लिख रहे थे तो y बराबर क्या लिखा था, y बराबर हमने लिखा था -a/b + -c/b, ये था। तो इसका मतलब है स्लोप जब भी हमें लिखना होगा तो हम -a/b लेंगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y विद द माइनस साइन। वे कोफिशिएंट के टर्म में भी कुछ पेन रिलीवर किताबें ऐसा लिखती हैं, बट हम इसको एज इट इज़ थोड़ा सा आधे मिनट का समय दे करके आप इस तरह चीज़ें लिख सकते हैं। इवन जब आप बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें ऑब्वियस हो जाएंगी। तो स्लोप आपका मतलब क्या है, a/b है, ये स्लोप है। तो अगर हमारे पास दो लाइनें, इफ़ टू लाइन्स आर, मान लो एक लाइन है a1x b1y c1 = 0, दूसरी लाइन है a2x
b2y c2 बराबर 0। दीज आर दी टू लाइन्स। तो पहली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? पहली लाइन का स्लोप होगा -a1/b1 और दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? -a2/b2। तो पैरेलल कंडीशन में क्या लिखोगे भाई? अगर आपकी पैरेलल कंडीशन है तो उसमें आप लिखोगे m1 बराबर m2। तो यानी कि a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2, यानी इसका मतलब है a1b2 इज इक्वल टू a2b1। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो आप इस तरह से a1b2 a2b1 को लिख सकते हो। और अगर इसका उल्टा है, अगर ये पैरेलल लाइन ना हो करके अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इसके लिए क्या लिखोगे? तो इसके लिए आपको लिखना होता है परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए m1 m2 इज -1। तो m1 की वैल्यू है -a1b1 -a2b2 इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a1 a2/b1 b2 इज इक्वल टू -1। सो a1 a2 इज इक्वल टू -b1 b2, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। ओके, सो ये वैल्यू आपके पास आ गई a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन का मामला है आपके पास, तो उस स्थिति में आप इस तरह से पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का हिसाब किताब रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज one part, this is another part of this whole discussion. Let us meet once again in the next class, and there we will discuss some really good stuff like जो परपेंडिकुलर नॉर्म था उसके फॉर्म में करा जाए, या हम किसी और भी जो सिचुएशंस है, पॉइंट इमेज वगैरह हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सो आफ्टर दिस सेशंस ऑफ फार्मूला डिस्कशन we will try to cover all the previous year questions at least for last 5 years for this section, जो कि हम लोग वहाँ पर सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करें। कितना कवर कर पाते हैं हम, कितना नहीं कर पाते हैं, वो तो आगे की बात होगी, लेकिन इतना अश्योर कर सकते हैं जितना भी कवर करेंगे उसके पीछे की जो रीजनिंग है, उसके पीछे की जो रैशनैलिटी है, उसको हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, उसको पूरी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने की। तो आप अपनी तैयारी किसी भी स्टेज में हो, आप तैयारी करने वाले हो, आप 11th के हो, या आप बिल्कुल पिछली बार आप ड्रॉप कर चुके हो तो इस बार आप रीट्राई करो, या पहली बार आप IIT के लिए ट्राई कर रहे हो। So my purpose is just to discuss these things, and I'm trying to focus myself to do it in a very continuous way, so that I may explore, I may मतलब एक तरह से present the real sense how my teacher told me कि try to explain these things like this way. Teacher means the person who teaches me how to teach. I am talking about those people जिन्होंने मुझे पढ़ाया कैसे जाए, पढ़ाया कि कैसे पढ़ाया जाए। हालांकि जो उन्होंने सिखाया पता नहीं मैं उन्हें कितना % सीखा, बट आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।